ललितपुर में श्यामाजी राजा नाम के युवक के चिटफंड कंपनी की आड़ में 18 करोड़ रुपए का चूना लगाने का आरोप है। जनता के खून पसीने की कमाई को दोगुना करने का साझा देकर करीब 18 करोड़ लेकर फरार हो गया। आरोपी श्यामजी राजा बीजेपी नेता का भाई है, जिसके कारण पुलिस कार्रवाई करने से कतरा रही है। ठगी का शिकार हुए लोग आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पिछले 4 दिनों से अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं। आपको बता दें कि श्यामजी राजा किसान एग्रोटेक कंपनी चला रहा था। श्यामजी और उसके एजेंट लोगों के खाते खोलते थे और एफडी बनाने थे, जिसमें ज्यादातर गरीब, अशिक्षित और मेहनत मजदूरी करने वाले लोगों को अपने जाल में फंसाकर उनके रुपए हड़प लिए। जिसके बाद चिटफंड कंपनी का सरगना श्यामजी राजा फरार हो गया। वहीं पुलिस इस मामले पर पूरी लापरवाही बरतती हुई नजर आ रही है। तमाम मांगों के बाद भी पुलिस 3 दिन हो गए, अब तभी भी इस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं की। बहुत से आदमी परेशान है, कई आदमियों के खाते खुले हैं, उनके पास मिली, उनके घर की मिली भगत से उनके घर पर जाओ तो वे बोलते हैं कि हम ढूंढने के लिए जा रहे हैं, यहाँ जा रहे, गुमराह करते हो। मिली भगत से भी कहीं पर ठहरे हुए हैं, जहाँ भी हों उनको उनके घर का उनको सारी जानकारी है और पैसा हम लोगों को खत्म होने की कगार पर, इसलिए आत्महत्या करने के लिए हम लोग निर्भर हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे पिछड़ा जिला ललितपुर, यहाँ पर कई चिटफंड कंपनियां हैं जो यहाँ पर डेरा डाले हुए हैं। ललितपुर में अगर बात करें तो यहाँ पर दर्जनों चिटफंड कंपनियां हैं, वह लोगों का पैसा जमा करके बैंकिंग जैसे कार्य करने में लगी हुई है और हजारों लोगों का पैसा हजम कर चुकी है। तो वहीं अभी हाल ही में मेहरौनी में एक किसान एग्रो कंपनी के नाम पर करीब 15 करोड़ रुपए लोगों का पैसा हजम करके कंपनी भाग गई। इसके पूर्व भी कई कंपनियां लोगों का यहाँ से पैसा लेकर भाग चुकी हैं, लेकिन यहाँ पर प्रशासन की उदासीनता एवं की बात की जाए तो जो फर्जी कंपनियां हैं उन पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करने की वजह से इनके हौसले यहाँ बुलंद रहते हैं और यहाँ पर भोले भाले लोगों को ऐसी फर्जी चिटफंड कंपनियां अपना शिकार बनाकर भाग जाती हैं। तो वहीं 4 दिन से लगातार मेहरौनी में जो वहाँ के ग्रामीण हैं, भोले भाले लोग हैं, जिनका पैसा हजम करके वो भाग गई है, शिकायतें करने के बाद भी उन पर कोई कार्रवाई पुलिस प्रशासन द्वारा नहीं की जा रही। ललितपुर से भारत समाचार के लिए संजीव नामदेव। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता संजीव हमारे साथ जुड़ चुके। संजीव, चिटफंड कंपनी के नाम पर ठगी का यह क्या कुछ पूरा मामला है? दरअसल जी आपको बता दूं कि जिस तरह से जो उत्तर प्रदेश का जो ललितपुर है, ललितपुर काफी पिछड़ा इलाका है और यहाँ पर गरीब अशिक्षित लोग यहाँ पर निवास करते हैं। उसका सीधा फायदा उठाकर जो फर्जी चिटफंड कंपनियां हैं वह यहाँ पर उन भोले भाले लोगों का पैसा हजम करने में लगी हुई हैं। जिस तरह से अभी हाल ही में मेहरौनी क्षेत्र की अगर हम बात करें तो वहाँ पर 18 करोड़ रुपए लेकर एक किसान एग्रो कंपनी का जो संचालक था वह लेकर पैसा फरार हो गया है। तो वहीं जब परिजन उनके घर जा रहे हैं तो वह उल्टा उनको धमकी दे रहे हैं, झूठा मुकदमा फंसाने की बात कर रहे हैं। तो वही प्रशासन के पास पूरा मामला है, पुलिस प्रशासन के पास पूरा मामला, लेकिन आज 4 दिन बीत जाने के बाद भी जो आरोपी हैं उन पे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इसलिए नहीं की जा रही है क्योंकि वह बीजेपी नेता के भाई श्यामलाल जी सेंगर बताए जा रहे हैं। जिस तरह से ललितपुर जनपद में दर्जनों चिटफंड फर्जी कंपनियां चल रही हैं, जैसे हम LUCC की बात करें, किसान मित्र की बात करें, रानी लक्ष्मीबाई चिटफंड कंपनी की बात करें, ऐसी तमाम कंपनियां हैं जो यहाँ भोले भाले लोगों का बैंकिंग के माध्यम से पैसा जमा कराते हैं और उनको दुगना पैसा करने के बाद लालच देते हैं और उनका पैसा जमा कराकर भाग जाते हैं। ठीक है, लेकिन संजीव बीजेपी नेता के संरक्षण में पल रहे इस चिटफंड कंपनी पर पुलिस आखिर एक्शन क्यों नहीं ले रही है? और क्या अभी तक इतने दिनों में क्या किसी उच्च अधिकारी को इसकी खबर हुई? संजीव, बिल्कुल आपको बता दें तिरसला जी लगातार प्रशासनिक अधिकारियों को इसकी जानकारी है। कल जो वहाँ के ग्रामीण है, करीब सैकड़ों लोगों ने SDM के लिए वहाँ ज्ञापन दिया था और कार्रवाई की बात की थी, लेकिन जो प्रभावशाली हैं बीजेपी नेता, उनके भाई हैं श्यामलाल जी सेंगर, जो एक फर्जी चिटफंड कंपनी संचालित करते थे और वह अपने एजेंटों के माध्यम से लोगों का बैंकिंग कार्य में पैसा लगाकर दोगुना करने की लालच देकर उनसे पैसा जमा कराते थे। कई लोग तो ऐसे हैं जो अपनी बिटिया की शादी के लिए पैसा उन्होंने जमा कर रखा था, लेकिन अब बिटिया की शादी ना होने की वजह से उन परिवारों का बुरा हाल है, रो का बुरा हाल है। तो वहीं किसी ने जो है बिजनेस के लिए, मकान के लिए, जमीन निर्माण के लिए पैसा इकट्ठा करने के लिए ठीक है, बिल्कुल संजीव, ये बेहद ही गलत है। पुलिस उस पर जल्दी संज्ञान लेना चाहिए। वहीं जालौन में मामूली